हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ राइटिंग सेक्शन से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। अगर आप एमपी टेट ग्रेड 2 का प्रिपरेशन कर रहे हैं या हरियाणा टेट ग्रेड 2 का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो लेटर राइटिंग से रिलेटेड जो क्वेश्चंस बन सकते हैं इम्पॉर्टेंट, वो यहाँ इस वीडियो में आपको मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्वेश्चंस मेरा पार्ट 1 में मैंने डिस्कस किए हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हेलो, गुड मॉर्निंग, हाउ इज़ एवरीथिंग, थैंक यू एंड गुड बाय आर द ग्रीटिंग्स। देखिए, जब भी हम किसी से हेलो बोलते हैं, गुड मॉर्निंग, हेलो गुड मॉर्निंग, हाउ इज़ एवरीथिंग, थैंक यू, गुड बाय, ये किस तरीके की ग्रीटिंग्स है? ये फॉर्मल ग्रीटिंग्स हैं, इनफॉर्मल है, या दोनों है, या दोनों रॉन्ग हैं? आपको करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है। तो ये जो ग्रीटिंग्स हैं ये फॉर्मल ग्रीटिंग्स है। हेलो, गुड मॉर्निंग, हाउ इज़ एवरीथिंग, थैंक यू, गुड बाय, ये सब फॉर्मल ग्रीटिंग्स है। ओके, नेक्स्ट, व्हेन अ मैसेज इज एडेड ऑन एट द एंड ऑफ अ लेटर आफ्टर सिग्नेचर इट इज़ नोन एज। देखिए, जब भी कोई भी लेटर राइटिंग आप करते हैं, स्पेसिफिक हम यहाँ पे बात कर रहे हैं फॉर्मल लेटर की। तो फॉर्मल लेटर राइटिंग में आप सिग्नेचर के बाद जो एक मैसेज ऐड करते हैं उसे क्या कहते हैं? पीएस बोला जाता है, आरएस बोला जाता है, रेस्ट एश्योर्ड बोला जाता है, या फिर नन ऑफ दीज। देखिए, आपने मान लीजिए कोई फॉर्मल लेटर आप लिख रहे हैं, आपने लेटर लिख लिया और सबसे लास्ट में आपका आता है नेम एंड देन सिग्नेचर। लेकिन उसके बाद में अगर आपको कोई स्पेसिफिक मैसेज ऐड करना है, ठीक है, तो उसको पोस्ट स्क्रिप्ट बोला जाता है। पोस्ट स्क्रिप्ट करके पीएस करके आप ब्रैकेट में या विदाउट ब्रैकेट भी लिख सकते हैं। तो अपना जो भी मैसेज देना है, कुछ छूट गया है, कुछ हाईलाइट करना है या कुछ एडिशनल नोट देना है, वो आप पीएस करके दे सकते हैं। फॉर्मल लेटर की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो ये इसका ये आंसर होगा पीएस, जिसे कि बोला जाता है पोस्ट स्क्रिप्ट। और ये हमेशा कहाँ लिखी जाती है? लेटर में सबसे लास्ट में आएगा पीएस, सिग्नेचर के भी लास्ट में आएगा। वॉट इज़ पी एस इन अ लेटर? अब यहाँ पे आपको पूछ लिया है कि पी एस की जो है फुल फॉर्म क्या है। वॉट इज़ पी एस? तो पी एस की फुल फॉर्म होती है, जैसा कि मैंने आपको अभी समझाया, पोस्ट स्क्रिप्ट। ठीक, नेक्स्ट, हाय श्याम, वॉट आर यू डूइंग व्हाट्सएप आर द ग्रीटिंग्स। ये जो ग्रीटिंग्स हैं ये कैसी ग्रीटिंग्स हैं? ये हैं इनफॉर्मल ग्रीटिंग्स। ठीक है, तब हम किसी का नाम लेकर ऐसे बोल रहे हैं व्हाट आर यू डूइंग व्हाट्सएप, ये हम जैसे कि किसी फ्रेंड से बात कर रहे हैं, रिलेटिव से बात कर रहे हैं, या फैमिली का कोई पर्सन है, तो ये इनफॉर्मल ग्रीटिंग्स में आती हैं। नेक्स्ट है, व्हाट टर्म इज़ यूज्ड फॉर प्लीज़ रिप्लाई। इस लेटर को आप लिख रहे हैं, आप चाहते हैं कि वो लेटर के थ्रू उसका आंसर दें, तो यहाँ पे हम एक टर्म यूज़ करते हैं। वो टर्म कौन सा होता है? जो कि ये इंडिकेट करता है कि जो सेंडर है वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, वो रिप्लाई एक्सपेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे ये जो टर्म है ये RSVP है, NB है, VIP है, या एक्सेट्रा है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा RSVP। ठीक है, RSVP जो टर्म है ये डिफाइन करता है किसको? रिस्पॉन्स को और रिप्लाई को। नेक्स्ट, the term RSVP is a term from the French term or you can say French language। ठीक है, ये जो टर्म है RSVP ये फ्रेंच लैंग्वेज के किस टर्म से लिया गया है? तो ये लिया गया है फ्रेंच लैंग्वेज के रिस्पॉन्स वाउस प्लेट। ये जो है फ्रेंच वर्ड है, मे बी इसका प्रोनाउंसिएशन मैंने करेक्ट नहीं किया हो, तो आप इसे ध्यान रखिए। ये इससे लिया गया है, रेस्पॉन्स वाउस प्लेट। ठीक, दिस वन इज़ द फ्रेंच टर्म और इसे हम बोलते हैं RSVP इन शॉर्ट फॉर्म। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ SAE? SAE का मीन क्या होता है? स्टैम्प्ड एड्रेस्ड एनवेलप, सून एक्सेस एनवेलप, बोथ आर करेक्ट और बोथ आर रॉन्ग। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा स्टैम्प्ड एड्रेस्ड एनवेलप।
द डेट ऑफ अ लेटर इज रिटन। लेटर में डेट कहाँ लिखी जाती है? अंडर योर एड्रेस, above your address, in the end of the letter, in the beginning of the letter। तो लेटर में डेट हमेशा लिखी जाती है अंडर योर एड्रेस, मतलब ये जो सेंडर है, जो लेटर को भेज रहा है, उसके एड्रेस के बाद, ठीक है, स्पेस दे के तब आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे? डेट लिखेंगे। नेक्स्ट है यू आर राइटिंग टू द प्रिंसिपल विच साइन ऑफ विल बी यूज्ड। मान लीजिए कि आप अपने प्रिंसिपल को लीव के लिए लेटर लिख रहे हैं, या फ़ी आपको थोड़ी कम करानी है, इससे रिलेटेड लेटर लिख रहे हैं, तो क्या साइन ऑफ आप यूज़ करेंगे? योर्स फ्रेंड, योर्स लविंगली, योर्स फेथफुली, योर्स फेथफुली। यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा सी, योर्स फेथफुली। ठीक है, ये एपोस्ट्रॉफी एस का हम साइन ऑफ में यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये आएगा योर्स फेथफुली। नेक्स्ट है द मीनिंग ऑफ नॉट बेन इज़। ये जो नॉट बेन है ना, ये भी फ्रेंच वर्ड है। इसका मीनिंग क्या होता है लेटर राइटिंग में? इसे हम बोलते हैं नोट वेल। अगर मान लीजिए आपको किसी पॉइंट को हाईलाइट करना है लेटर में, तो आप वहाँ पे एन बी लिख कर उस लाइन को लिख सकते हैं। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो रीडर है उसको यहाँ पे ये जो पॉइंट है एक्स्ट्रा क्या देना है? अटेंशन देना है, ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो ये नोट वेल, जिसको कि हम शॉर्ट में एन बी बोलते हैं, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है एन बी इज़ द एब्रीवेशन ऑफ। एन बी जो है ये किसका शॉर्ट फॉर्म है? तो ये शॉर्ट फॉर्म है नोटा बेन या फिर नोट बेन का। एटसेट्रा मीन्स, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एटसेट्रा? एंड सो ऑन, मैनी, रेयर, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। इसका आंसर होगा एंड सो ऑन। You are writing a letter for job to the principal of DAB Public School. This school is on MG Road, New Delhi. How will you write address? मान लीजिए आपको DAB Public School जो कि MG Road न्यू दिल्ली में है, इनके प्रिंसिपल को एक लेटर लिखना है, तो आप एड्रेस कैसे राइट करेंगे? यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन दिए हुए हैं। द प्रिंसिपल DAB स्कूल, इट शुड बी DAB पब्लिक स्कूल। ठीक है, यहाँ पे पब्लिक और ऐड कर लीजिए। द प्रिंसिपल DAB पब्लिक स्कूल MG रोड न्यू दिल्ली। सेकंड है द प्रिंसिपल न्यू दिल्ली MG रोड DAB पब्लिक स्कूल। अब यहाँ पे आपको बताना है ए करेक्ट है या फिर हम दोनों तरीके से लिख सकते हैं, बोथ आर करेक्ट। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ए, द प्रिंसिपल DAB पब्लिक स्कूल MG रोड न्यू दिल्ली। क्योंकि सबसे पहले जिसे लेटर लिखा जा रहा है, जिनको भी आप एड्रेस कर रहे हैं, प्रिंसिपल या मान लीजिए किसी फर्म के लिए लिख रहे हैं तो मैनेजर, तो वो पहले आएगा, देन उस फर्म का या फिर स्कूल का नेम आएगा, उसके बाद वो जो एड्रेस है वो आएगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ए। एट विच प्लेस विद लव कैन बी यूज्ड इन एन इनफॉर्मल लेटर। किसी भी इनफॉर्मल लेटर में विद लव कहाँ लिखा जाएगा? क्लोजिंग पे लिखा जाएगा, ओपनिंग के टाइम लिखा जाएगा, हेडिंग में लिखा जाएगा, या फिर जो बॉडी होती है लेटर की उसमें लिखा जाएगा। तो देखिए ये जो वर्ड है विद लव, ये आप कहाँ लिखेंगे? ये आप लिखेंगे लेटर की क्लोजिंग में, विद लव लिखेंगे। मान लीजिए आप अपने किसी फ्रेंड, फैमिली या रिलेटिव को लिख रहे हैं, तो विद लव के बाद यू कैन राइट योर नेम। Suppose we did not know the recipient's name of a letter, how we can address the recipient? मान लीजिए आप किसी को लेटर लिख रहे हैं जिसमें आपको रिसिपिएंट का नाम नहीं पता। तो रिसिपिएंट का नाम नहीं पता, दैट्स मीन ये एक फॉर्मल लेटर है, क्योंकि अगर आप अपने किसी फैमिली, फ्रेंड या रिलेटिव को लिखेंगे तो ऑफकोर्स आपको उनके नाम पता होंगे। ठीक,
तो ये लेटर आपका कोई बिज़नेस रिलेटेड लेटर हो सकता है, या कोई कंप्लेन कर रहे हैं आप किसी ऑफिसर को, वो लेटर हो सकता है। हाँ, तो इनमें से कोई भी लेटर का टाइप हो सकता है। तो आप उन्हें कैसे एड्रेस करेंगे? डियर मिस्टर एंड मिसेस बोलकर एड्रेस करेंगे, डायरेक्ट हेलो लिखेंगे, डियर सर और डियर मैडम लिखेंगे। तो यहाँ इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट आंसर होगा सी, डियर सर और डियर मैडम, क्योंकि आपको नहीं पता उनका नाम, तो आप डियर सर और ऐसे ऑब्लिक लगा के मैडम भी लिख सकते हैं। ठीक है, डियर सर मैडम। और अगर आपको पता है कि वो कोई मेल है लेकिन उनका नाम नहीं पता, तो केवल डियर सर लिखिए। अगर आपको पता है कि वो कोई फीमेल है बट यू डोंट नो द नेम, तो आप केवल डियर मैडम लिख सकते हैं। ठीक, और अगर आपको यही नहीं पता कि वो मेल है या फीमेल है, तो आप लिख सकते हैं डियर सर ऑब्लिक मैडम। नेक्स्ट है, अ फॉर्मल लेटर शुड बी टू हैव द डिज़ायर्ड इफ़ेक्ट ऑन द रिसिपिएंट। फॉर्मल लेटर कैसा होना चाहिए कि रिसिपिएंट जो भी उसको पढ़ेंगे, जो रीडर हैं, उन तक आपकी बात एकदम अच्छे से पहुंच जाए जो आप कम्युनिकेट करना चाहते हैं। तो आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इन द प्रॉपर फॉर्मेट, टू द पॉइंट एंड रेलिवेंट, ग्रामेटिकल करेक्ट, नन। तो यहाँ जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है बी, टू द पॉइंट एंड रेलिवेंट। जो भी लेटर आप लिख रहे हैं, चाहे आप बिज़नेस के लिए कोई इंक्वायरी कर रहे हैं, चाहे आप कोई कंप्लेन कर रहे हैं, ठीक है, या फिर आप किसी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, कवर लेटर लिख रहे हैं, तो हर पॉइंट एकदम फालतू की चीज़ नहीं चाहिए, एकदम सटीक टू द पॉइंट होना चाहिए। और जो भी बात है आपकी वो रेलिवेंट होना चाहिए। ठीक है, जो भी डेटा इनपुट्स आप उसमें दे रहे हैं वो रेलिवेंट होना चाहिए। तो यहाँ आंसर है बी। इफ़ यू डू नॉट नो द रिसिपिएंट्स नेम, हाउ यू कैन क्लोज एंड एंड द लेटर। अगर आपको रिसिपिएंट का नेम नहीं पता तो आप उस लेटर को कैसे क्लोज करेंगे? ठीक है, एंड में। तो अगर रिसिपिएंट का नाम नहीं पता है तो आप योर्स सिंसियरली लिखेंगे, अफेक्शनेटली योर्स लिखेंगे, योर्स फेथफुली लिखेंगे, या फिर इनमें से कुछ भी नहीं लिखेंगे। व्हाट इज़ द करेक्ट आंसर? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा योर्स फेथफुली। हाउ कैन यू एड्रेस द रिसिपिएंट व्हेन यू आर राइटिंग एन इनफॉर्मल लेटर? आप डियर मिस्टर लिखेंगे, हेलो सर मैडम लिखेंगे, डियर सर मैडम लिखेंगे, या फिर माय डियर लिखेंगे। क्योंकि जब आप इनफॉर्मल लेटर लिख रहे हैं तो आप अपने किसी करीबी पर्सन को लिख रहे हैं, जो कि आपका फ्रेंड हो सकता है, रिलेटिव हो सकता है, या फिर आपका कोई फैमिली का सदस्य हो सकता है। तो यहाँ आप उनको डियर मिस्टर और सर मैडम तो बिल्कुल नहीं बोलेंगे। ठीक है, माय डियर से ही एक गुड स्टार्ट होगा, तो इसलिए यहाँ पे माय डियर जो है वो करेक्ट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द नेम गिवन टू द डेट एंड एड्रेस एट द टॉप इन अ फॉर्मल लेटर? फॉर्मल लेटर में जो डेट और एड्रेस लिखा जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? जैसे देखिए, जो फॉर्मल लेटर होता है ना, आपने यहाँ पे लिखा, एड्रेस लिखा, डेट लिखी, देन फिर आपने यहाँ पे डियर सर मैडम जो भी लिखना है लिख दिया, फिर ये मेन बॉडी हो गई, फिर नीचे फिर आपने लिखा योर्स फेथफुली। तो ये जितनी भी चीज़ें आप लिख रहे हैं इनकी एक हेडिंग होती है पर्टिकुलर। तो यहाँ आपसे ये पूछा जा रहा है कि जो एड्रेस और डेट लिखते हैं आप, इसको हम क्या बोलेंगे? इसे हम बोलेंगे फॉर्मल लेटर में हेडिंग। अब जैसे कि आप डियर सर लिखते हैं तो इसे क्या बोलेंगे? डियर सर या मैडम को ये हो जाते हैं सैल्यूटेशंस। ये मैं आपके एक अलग से वीडियो बनाऊंगी जिसमें ये पूरी बॉडी जो होती है लेटर्स की वो मैं एक्सप्लेन कर दूंगी। तो ये मैंने आपको एग्जांपल के लिए समझाया है। तो एड्रेस और डेट जो आती है उसे हम बोलते हैं हेडिंग। हाउ टू एंड द मेन बॉडी ऑफ अ फॉर्मल लेटर? फॉर्मल लेटर जब आप लिख रहे हैं तो
मेन बॉडी बेसिकली क्या होती है, जिसमें आप अपने पैराग्राफ्स लिखते हैं ना, जिसमें आपको जो भी बात लिखनी है वो जो आप लिखते हैं उसको मेन बॉडी बोलेंगे। तो उसका एंडिंग आप क्या करेंगे, बाय शोइंग योर लव फॉर द रिसिपिएंट, बाय डिस्कसिंग द वेदर इन योर सिटी, बाय डिस्कसिंग द वेदर इन द रिसिपिएंट सिटी, और बाय टेलिंग द रिसिपिएंट व्हाट ही शुड बी डूइंग नेक्स्ट। क्या करेक्ट आंसर है यहाँ पे? तो ये जो क्वेश्चन है इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, बाय टेलिंग द रिसिपिएंट व्हाट ही शुड बी डूइंग नेक्स्ट। ये आपका करेक्ट आंसर है। अब क्योंकि ये एक फॉर्मल लेटर है, ठीक है, तो यहाँ पे आप अपना लव तो शो नहीं कर सकते रिसिपिएंट को, क्योंकि फॉर्मल लेटर आप लिख रहे हैं। यहाँ पे कोई आपका वो फैमिली का पर्सन तो है नहीं, ना ही आपका कोई लव्ड वन है, ना ही आपका कोई फ्रेंड है, तो फॉर्मल लेटर में लव शो नहीं कर सकते। आप अपना जो आपके सिटी में वेदर कैसा चल रहा है ये भी डिस्कस नहीं कर सकते। हाँ, अगर आप इनफॉर्मल लेटर लिख रहे हैं तो बेशक आप डिस्कस कर सकते, या यहाँ बहुत बारिश हुई थी कल, या यहाँ बहुत धूप निकल रही है, बहुत गर्मी हो रही है, ये सब आप फॉर्मल लेटर्स इनफॉर्मल लेटर्स में कर सकते हैं। बाय डिस्कसिंग द वेदर इन द रिसिपिएंट सिटी, ये भी हम इनफॉर्मल लेटर्स में कर सकते हैं, फॉर्मल लेटर में नहीं कर सकते। तो फॉर्मल लेटर में आप सिर्फ इतना कर सकते हैं, बाय टेलिंग द रिसिपिएंट व्हाट ही शुड बी डूइंग नेक्स्ट। ठीक है, काम के बारे में क्या नेक्स्ट स्टेप होगा ये सब डिस्कस कर सकते हैं फॉर्मल लेटर में। तो ये आपका करेक्ट आंसर डी है। द की पॉइंट ऑफ अ फॉर्मल लेटर इज रिटन इन विच पार्ट ऑफ अ फॉर्मल लेटर। जो की पॉइंट्स हैं, की पॉइंट्स मतलब मेन जो बात है, लेटर राइटिंग आप क्यों कर रहे हैं, जो मेन टॉपिक है उससे रिलेटेड जो पॉइंट्स में आप लिखेंगे ना, सेंटेंसेस पैराग्राफ्स, वो किस में लिखेंगे, पोस्ट स्क्रिप्ट में लिखेंगे, बॉडी में लिखेंगे, ओपनिंग में लिखेंगे, या क्लोजिंग में लिखेंगे। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा बॉडी। ठीक है, जो भी पैराग्राफ्स लिखे जाते हैं ना, इसको हम बोलते हैं बॉडी ऑफ द लेटर। मान लीजिए कोई लेटर है जिसमें 2 पैराग्राफ हैं, तो ये बॉडी हो जाएगी। तो जो की पॉइंट्स आएंगे आपके बॉडी में आएंगे। नेक्स्ट है, हाउ शुड एन इनफॉर्मल लेटर बी रिटन। एक इनफॉर्मल लेटर जो है वो कैसे लिखा जाना चाहिए। राइट लेजिबली इन सिंपल इंग्लिश, इग्नोर ग्रामर, डेट शुड नॉट बी रिटन, और स्क्रिबल। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ए, राइट लेजिबली इन सिंपल इंग्लिश। मतलब जो लेटर आप लिख रहे हैं वो ऐसा होना चाहिए जो कि आसानी से रीड किया जा सके। ठीक, मतलब लैंग्वेज एकदम सोफिस्टिकेटेड, बहुत ज़्यादा टफ नहीं होनी चाहिए, और साफ़ सुथरी हैंडराइटिंग में लिखा जाना चाहिए ताकि उसको आसानी से पढ़ा जा सके और उसके अर्थ को समझा जा सके। ठीक है, लेजिबली का मीन यहाँ पे ये है। एनी काइंड ऑफ लेटर जनरली एंड्स विथ। अक्सर हम चाहे फॉर्मल लेटर लिख रहे हो, इनफॉर्मल लेटर लिख रहे हो, ये जनरली कैसे एंड होते हैं। अब ये जनरली एंड होंगे सब्सक्रिप्शन के साथ, एंड होंगे हेडिंग के साथ, एंड होंगे सिग्नेचर के साथ, या सैल्यूटेशन के साथ। तो एनी काइंड ऑफ लेटर मतलब कैसा भी लेटर हो, जनरली एंड होता है किसके साथ, सिग्नेचर के साथ। सी इज़ करेक्ट। तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिग्नेचर। नेक्स्ट है, द हेडिंग इन अ लेटर कंसिस्ट ऑफ। लेटर में जो हेडिंग होती है उसमें क्या आता है, सब्सक्रिप्शन आता है, सैल्यूटेशन आता है, राइटर का एड्रेस और डेट आती है, या फिर रेफरेंस आता है। हेडिंग में आप क्या लिखेंगे, तो हेडिंग में यहाँ पे आंसर है सी, राइटर जो भी सेंडर है, मतलब जो लेटर भेजने वाले हैं, जो लेटर को लिख रहे हैं, उसका एड्रेस और डेट आएगा। व्हाट इज़ सैल्यूटेशन इन लेटर राइट, व्हाट इज़ सैल्यूटेशन इन लेटर राइटिंग। लेटर राइटिंग में सैल्यूटेशन क्या है, रिसीवर के एड्रेस को सैल्यूटेशन बोलते हैं, बॉडी जो होती है लेटर की उससे सैल्यूटेशन बोलते हैं, ग्रीटिंग्स एट द एंड, जो ग्रीटिंग्स आती हैं एंड में, लास्ट में, उनको सैल्यूटेशन बोलते हैं, या फिर इंट्रोडक्टरी ग्रीटिंग्स हैं ये जो कि स्टार्टिंग में आती हैं। सैल्यूटेशन का मतलब होता है इंट्रोडक्टरी ग्रीटिंग्स। ये जो डी है आपका, ये आपका करेक्ट आंसर है। जैसे आप लिखते हैं ना डियर सर, मैडम, वो सैल्यूटेशन में आते हैं। अ लेटर इज़ रिटन टू सीक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अदर ऑर्गेनाइजेशंस
किसी भी इंफॉर्मेशन को लेने के लिए जो लेटर्स लिखे जाते हैं, जो स्पेसिफिक ये बिजनेस लेटर की बात हो रही है, ठीक है। तो जब आप किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से इंफॉर्मेशन निकालना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं उनसे, तो वो जो लेटर लिखे जाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? इनफॉर्मल लेटर्स बोलते हैं, इंक्वायरी लेटर बोलते हैं, कंप्लेन लेटर बोलते हैं, एडजस्टमेंट लेटर बोलते हैं। तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर होगा बी, इंक्वायरी लेटर, क्योंकि आप इंफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, मीन्स आप उनसे कुछ इंक्वायरी कर रहे हैं, कुछ जानना चाहते हैं। मान लीजिए आप ये जानना चाहते हैं कि मेरे को ये सामान मंगाना है, इतने पीसेस मंगाने हैं, तो आप क्या रेट लगाएंगे? मान लीजिए रेट ही जानना है आपको, या वो क्या ऑफर्स चला रहे हैं वो जानना है किसी पर्टिकुलर फर्म से, तो ये इंक्वायरी लेटर कहलाएगा। द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ क्लोजिंग अ लेटर टू अ क्लोज रिलेटिव इज़, किसी क्लोज रिलेटिव को लेटर लिखा जा रहा है, ठीक। तो इसमें जो मोस्ट कॉमन फॉर्म है इसे क्लोज करने की, आप लेटर को क्लोज कैसे करेंगे? योर्स सिंसियरली लिखकर क्लोज करेंगे, योर्स अफेक्शनेटली लिखकर क्लोज करेंगे, या फिर योर्स फेथफुली लिखेंगे, या फिर योर्स ट्रूली लिखेंगे, ये आपको बताना है। तो यहाँ करेक्ट आंसर होगा योर्स अफेक्शनेटली। When we want to share our feelings with our friends, we choose to write a poster, a diary, a news report or a letter. तो पर्सनल फीलिंग्स को शेयर करने के लिए पोस्टर लिखेंगे आप? नहीं लिखेंगे। डायरी भी नहीं लिखेंगे, क्योंकि डायरी तो हम केवल अपने लिए ही लिखते हैं, उसे हम फ्रेंड्स वगैरह के साथ शेयर नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे बात की जा रही है कि फीलिंग्स आपको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करनी है, तो उस केस में आप क्या लिखेंगे? लेटर लिखेंगे। करेक्ट आंसर है डी। इफ़ यू डोंट नो द रिसिपिएंट्स नेम, हाउ वुड यू एड्रेस द पर्सन एंड क्लोज द लेटर। अभी आपको रिसिपिएंट का नाम नहीं पता है, तो आप किसी भी लेटर को कैसे एड्रेस करेंगे और कैसे उस लेटर को क्लोज करेंगे। इससे पहले भी ऐसा ही एक क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया था, जिसमें हमने केवल बात की थी कि आप जो रिसिपिएंट है उसे कैसे एड्रेस करेंगे, लेकिन यहाँ पे ये भी पूछा जा रहा है कि एड्रेस करने के साथ आप उस लेटर को क्लोज कैसे करेंगे। तो आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। हेलो, अफेक्शनेटली योर्स, ये लिखना है आपको। डियर मिस्टर मिसेस योर्स लविंगली, ये लिखेंगे। माय डियर विद लव, ये लिखेंगे, या फिर आप लिखेंगे डियर सर मैडम योर्स फेथफुली। तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाता है डियर सर मैडम योर्स फेथफुली। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज सिडोनियम इन लेटर राइटिंग। लेटर राइटिंग में सिडोनियम क्या है? फिक्टिशियस नेम है, एडिटर का नेम है, लीगल नेम है, या फिर रियल नेम है। देखिए, सिडोनियम का मीन होता है फिक्टिशियस नेम। फिक्टिशियस मीन्स कि आप अपना नाम ना लिखकर कोई अपना एक उपनाम या फिर कह सकते हैं निकनेम के जैसा एक नेम चूज़ कर लेते हैं, ठीक है, और उस नाम से ही आप लेटर लिखना चाहते हैं, तो वो कहलाएगा सिडोनियम। तो यहाँ पे आएगा आपका करेक्ट आंसर फिक्टिशियस नेम। एक काल्पनिक नेम आपने रख लिया है जो कि आपके रियल जो लाइफ है उससे रिलेट नहीं कर। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।